एपिसोड के स्टार्ट में वो सीजी को पीठ में बैठा के ला रहा है और बहुत थक जाता है तो एक बेंच पर बैठा देता है। वो कहता है इस महिला का वजन 1 टन है। वो आराम करके फिर से जाने लगते हैं। वो कहता है आप और आपके सीनियर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर अचानक से ड्वानिन का चेस्ट दुखने लगता है। ड्वानिन कहता है उस मशीन का प्रयोग करने से ये सब हो रहा है। ड्वानिन फिर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और वो यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। वो ड्वानिन से कहता है बिग ब्रो, क्या आपको लगता है कि मुझ में आपको जैसा एशियन मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता है? वो पीछे मुड़ के हेरता है तो ड्वानिन होता ही नहीं है। वो कहता है बिग ब्रो कहाँ हो, मुझे डराओ मत। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो आइसक्रीम खाते हुए जा रही होती है। फिर ये लड़की ड्वानिन को देखती है और इस लड़की का नाम श्याओ कुई होती है। श्याओ कुई आसपास हेरते हुए कहती है ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरा घात लगा कर इंतजार कर रहा है। इसके अलावा ऐसा यंग बॉय को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक जाल नहीं है क्या? वो एक अपमानजनक फैमिली से भगोड़ा हो सकता है। इससे मुझे कोई लेने देने नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। फिर जाते जाते रुक जाती है। सीन चेंज होता है। यंगचन और यूनकियान को दिखाया जाता है। यंगचन यूनकियान को जबरदस्ती ले जा रहा होता है। इंग पेड़ के पीछे छुप के इन सभी पर नजर रख रही होती है। इंग कहती है वो आदमी यूनकियान को ऐसी जगह पर क्यों लाया है? अगर हमें मिली सूचना सही है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यंगचन भी उस घटना में शामिल हो। मैं अंदर घुसने का एक तरीका निकालूंगा। तुम दोनों मेरे लिए यहाँ रुकोगे। अगर मैं सुबह तक वापस नहीं आया तो तुरंत लिन टीम को मदद के लिए रिक्वेस्ट करो। ड्वानिन मिले तो उसे भी यहाँ लाओ। और यंगचन के पीछे चली जाती है। फिर ड्वानिन को दिखाया जाता है और उठता है तो कहता है मैं कहाँ हूँ। ड्वानिन उठ के आईना में हेरता है तो 12 साल के बच्चा होता है। ड्वानिन कहता है ऐसा लगता है कि मेरे बेहोश होने के बाद किसी ने मुझे बचा लिया था। डियोस EX मशीन का अत्यधिक प्रयोग से मैं अब 12 साल का लग रहा हूँ। अब जब मैं इस अवस्था में हूँ तो संभावना है कि मेरी पावर का लेवल भी काफी कम हो गया है। फिर अपने पावर चेक करने के लिए उस दीवार पर थोड़ा सा हिट करता है तो वो दीवार टूट जाता है। ड्वानिन ने जिस दीवार को तोड़ा है उस दीवार बाथरूम का होता है। बाथरूम में श्याओ कुई नहा रही होती है। ड्वानिन नहाते हुए देखता है तो ड्वानिन के नाक में से खून आने लगता है। ड्वानिन फिर इसके लिए माफी मांगता है। श्याओ कुई कहती क्या तुम ठीक हो? ड्वानिन कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन तुम कुछ कपड़े पहन लो। श्याओ कुई कहती मैंने अपना परिचय नहीं दिया है, तुम मुझे बस श्याओ कुई कह सकते हो। ड्वानिन फिर अपना नाम बताता है। फिर उस दीवार को दिखाया जाता है जो लकड़ी से चिपका देते हैं। फिर कोई बहुत जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगता है। श्याओ कुई दरवाजा खोलती है तो इस घर का मालिक होता है। मकान मालिक कहता है मेरा बाथरूम क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानती कि मैं इस अपार्टमेंट को जल्द से जल्द बेचने का इरादा कर रहा था? श्याओ कुई इसके लिए माफी मांगती है। फिर श्याओ कुई को मकान मालिक मारने लगता है। इस टूटी दीवार की कीमत मुझे कम से कम 1 लाख होगी। ड्वानिन कहता है किस तरह का आदमी एक लेडी पर हाथ उठाता है? मकान मालिक कहता है ये बच्चा कहाँ से निकला? श्याओ कुई कहती है अंकल इस उम्र के कारण ये बच्चा मेरा भाई है और उसके अपराध के लिए क्षमा करने के लिए कहती है ये सब मेरी गलती है, मैं 1 वीक के भीतर आपके नुकसान का भुगतान कर दूंगा। और मकान मालिक यहाँ से चला जाता है। श्याओ कुई कहती आखिर वो चला गया है। ड्वानिन कहता है क्या तुम रो नहीं रहे थे? श्याओ कुई कहती मकान मालिक जब भी आंसू देखता है तो नरम हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा अपने तरफ से आई ड्रॉप की एक बोतल रखता हूँ। किसी लेवल पर वो अभी भी एक दयालु है, हालांकि उसका एटीट्यूड खराब है। केवल वो अपनी मर्जी से मेरी जैसी किसी व्यक्ति को एक अपार्टमेंट किराए में देगा। मैं उनका आभारी हूँ, भले ही वो थोड़ी से ही क्यों ना हो। श्याओ कुई मार खा के पैर पर और गाल पर चोट लगी होती है। सीन चेंज होता है। इंग को दिखाया जाता है। इंग अंडरग्राउंड गुफा के अंदर जा रही होती है। इंग अंदर जाके देखती है तो बहुत सारे लोग का कंकाल होता है और ये सब यंगचन मार के यहाँ पर रखा होता है। इंग फिर किसी का चिल्लाने की आवाज सुनती है। इंग फिर दौड़ती हुई दरवाजे के अंदर तोड़ के जाती है तो सामने देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। इस कमरे में मरे हुए लोगों का बॉडी होता है। ये देखकर इंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर इंग के पीछे यंगचन आ जाता है और कहता है तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? ड्वानिन कहता है 1 लाख छोटी रकम नहीं है, तुम जैसे छोटी लड़की 3 दिनों में 1 लाख कैसे बढ़ाएगी? श्याओ कुई कहती छोटी लड़की किसे कह रहे हो? क्या तुम छोटी लड़के नहीं हो? मुझे लगता है कि मैं तुमको बता सकता हूँ। श्याओ कुई ड्वानिन को फोटो दिखाते हुए कहती है बहुत समय पहले की बात नहीं है, मुझे कुछ फोटो लेने के लिए किसी की मदद करने के लिए 50,000 येन दिया था। ड्वानिन लिu शी को देख के श्याओ कुई से मोबाइल छीनने लगता है। ड्वानिन माफी मांगते हुए कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। श्याओ कुई कहती है चिंता मत करो इसके बारे में ड्वानिन, तुम एक डरे हुए बच्चे हो, मुझे पता है कि ये अमीर आदमी है। एंग ओंग सिंह कहा जाता है। एंग ओंग सिंह चेयरमैन होता है, मैं हमेशा उसका काम में मदद करता हूँ। ड्वानिन कहता है ये आदमी मेरा लिu शी है, मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं कि ये तस्वीर लेने के बाद उसके साथ क्या हुआ था? श्याओ कुई बताती है उस दिन मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे बताया गया था और झाड़ियों में छिपकर इंतजार किया था। लिu शी जी से कहता है क्या
आप 3 साल बाद मुझसे मिलने के लिए तैयार है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये वास्तव में हमारे लिए खत्म हो गया है? सीजी चुपचाप खड़ी होती है और कुछ नहीं बोलती है। इंगचैन कहता है चेयरमैन सही था, हमें आपको लुभाने के लिए केवल सही चारा की जरूरत थी। हालांकि मुझे पुरुषों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कम से कम काइजू हुई के सदस्य के रूप में अपना काम तो करना ही होगा। अब तो तुम यही मरोगे। फिर शाओकुई को दिखाया जाता है जो ये सब फोटो ले रही होती है और वही हुआ, वो डरावना आदमी तुम्हारे ल्यूसी को मार डाला। ये सुनकर डॉनिन बहुत गुस्सा हो जाता है और डॉनिन के पार से दूर रखे हुए फूलदान टूट जाता है। ये देखकर शाओकुई शौक हो जाती है। डॉनिन कहता है कि आप जानते हैं कि चेयरमैन को कैसे खोजा जाए? मुझे ये विचार करना होगा कि बर्थडे पार्टी छोड़ने के बाद एंगचैन कहाँ गया था। सीन चेंज होता है, लीशु को दिखाया जाता है और लीशु कहती है डॉनिन अभी तक क्यों नहीं आया? दरवाजे पर फिर कोई आता है और लीशु जल्दी से जाती है। लीशु कहती है तुम यहाँ क्यों हो? वो की हालत सीजी को लाते लाते बहुत खराब हो जाता है। सीन चेंज होता है, एंगचैन पर एक जोरदार लात मारती है लेकिन एंगचैन बहुत आसानी से रोक लेता है। एंगचैन कहता है मुझे एक छोटी सी चुनौती भी पसंद है। फिर एंगचैन के आदमी आता है और कुछ बताता है लेकिन ये बातें अभी नहीं बताया जाता है। ये बातें सुनकर एंगचैन बहुत हैरान हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में इंग और एंगचैन के बीच बहुत खतरनाक फाइट होने वाला है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।